खुदावंद की हजूरी में अपने दोनों हाथों को उठाएं, आए खुदा का थैंक्स करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। हर तरह से खुदावंद मुबारक हो। मेरी जिंदगी के अंदर खुदावंद तेरी देन है, ये सांसें, ये वक्त, ये घड़ियां, ये लम्हे, खुदावंद तेरा थैंक्स हो, तुझे मुबारक कहते हैं। हालेलुया। दोनों हाथों को खोल कर खुदा का थैंक्स करें। यावे 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 यावे। आए सब प्रेयर करना शुरू करो, उर्दू में, पंजाबी में, गैर जुबानों में। आए सब जुबानें खोलकर सिर्फ थैंक्स करो। हालेलुया। पिछला पूरा वीक मौसम खराब रहा, लेकिन आज खुदावंद ने आपको बुलाया है ताकि आप उसकी इबादत करें। हालेलुया। उसने मौसम को दुरुस्त किया है आपके लिए। हालेलुया।
गांदे रहना है, धुप छावां दे विच असीं गांदे रहना है। दोनों हाथ उठाकर खुदावंद के हुजूर थैंक्स बोलो और सबने ये वर्ड गाना है राशिर के साथ। हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है, धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है, धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। असीं गाउंदे रहना है, असीं गाउंदे रहना है, असीं गाउंदे रहना है, असीं गाउंदे रहना है। तेरे नाम विच सोहणिया वे गाउंदे रहना है, तेरे नाम विच सोहणिया वे गाउंदे रहना है। हालेलुया 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 तालियां बजाओ। हालेलुया 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 दा नारा असीं लाउंदे रहना है, धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है, धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। हालेलुया 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 दा नारा असीं लाउंदे रहना है, हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है, धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। पाछावां दे विच असीं गाउंदे रहना है। हालेलुया 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 तालियों के साथ गाओ। हालेलुया 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 हाथ को उठाओ चर्च खुदावंद की बारगाह में आंखें बंद करो। हालेलुया 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 हालेलुया
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੁੱਪ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੁੱਪ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बुजुर्ग लूका की मार्फत जो इंजील लिखी गई है उसका 16वां बाब है, उसकी 16वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, शरीयत अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। आमीन। फिर से पढ़ें इस आयत को, ध्यान से सारे सुने। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। बाइबल में ये वर्स जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकले हुए वर्ड हैं। उन्होंने कहा कि खुदा की बादशाही की मुनादी का शोर, उसका जिक्र होता आया है। अब आपने ध्यान से सुनना है कि लिखा है कि बादशाही में हर एक जोर मार कर दाखिल होता है। बादशाही में हर एक जोर मार कर दाखिल होता है। एक दूसरी बात, खुदा की बादशाही से कुछ लेना, अगर दाखिल आप जोर से होंगे, ताकत से होंगे, एक पावर से आप उसमें इंटर होंगे, तो फिर यह बात भी गौर तलब है कि अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना जोर मार कर है, आसानी से नहीं है। ठीक है, ये लफ्ज, ये बात जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकले हुए हैं कि हर एक खुदा की बादशाही में जोर मार कर दाखिल होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, खुदा की बादशाही से लेना कोई आसान काम हो सकता है? दाखिला ही जोर दे नाल है। तू देखें, एंट्री करना ही मुश्किल नजर आ रही है, यहां लेने की कोई बात नहीं है। देखो नाल दिन को बाजी गल ध्यान ना सुन ली, बादों तेरी पीड़ा नहीं जांदियां ते इहदा जिम्मेदार पादरी नहीं हुंदा। इत्थे हज़ारां लोग हील हुंदे ने, तू क्यों नहीं हील हुंदी? ठीक है, फिर सुने आयत, फिर पढ़े। बाइबल को पढ़ने का ही मसला, जिसको समझ आ गई है उसके लिए दुनिया, धन दौलत, उजड़ जाना, बिखर जाना कोई मैटर नहीं करता। जिसको समझ आ गई है, और जिसको समझ नहीं आई उसके लिए छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मैटर करती हैं। जिसको समझ आ गई है बाइबल की, उसके लिए कोई दुनिया की चीज आना कोई मैटर नहीं करता और चले जाना कोई मैटर नहीं करता, जिसको समझ आ गई है। फिर पढ़े आयत को। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। उस वक्त से, कब से? उस वक्त से, मूसा के टाइम से ये काम शुरू कर दिया खुदा ने। मूसा के टाइम से खुदा बादशाही की बातें कर रहा है। और आप अंदाजा कर लें, अभी पूरी दुनिया के अंदर आप अंदाजा कर ले, वैस्ट कितने मुल्क आते हैं? यूरोप के अंदर 28 मुल्क हैं। 28 मुल्क। और पूरी दुनिया में कितने? तकरीबन 200 से ऊपर तकरीबन। तो आप अंदाजा कर ले 28 कंट्रियां हैं जिनके अंदर खुदा का काम आज़ादी से, बादशाही से होता है। और बाकी आप दुनिया में ये अंदाजा कर लें, ध्यान ना मेरी गल सुनो बाजी, भाई जिन्हें को दुखा च नहीं वैसे ही ध्यान ना सुनते ने। उन्होंने पता होता है यार होरे पादरी दुआ करे तो मसला सीधा हो जाए। सुनना आप लोगों ने भी है, वो भी सुन रहे हैं। 28 कंट्रियां बता रहे हैं भाई, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, आप खुद जाकर गूगल से पूछ लेना, जिनके अंदर मसीहत आज़ादी के साथ है। और पूरी दुनिया के अंदर मसीहत, वहां से लोगों को, गरीबों को, यतीमों को पैसा भेजते हैं। मुल्क में सलाब आ जाए, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी कंडीशन, वो 28 कंट्रियां हैं, वो 18 हैं, वो 20 हैं, वो पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि मूसा के ज़माने से खुदा की बादशाही का शोर, बादशाही की मुनादी, और मूसा के ज़माने से खुदा बातें कर रहा है। ठीक है, और आप ये अंदाजा कर लें, मूसा से लेकर फिर इजराइल, और इजराइल से बाहर कोई बादशाही नहीं। और यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह की कुर्बानी से, उसका खून बहाने से उस दुनिया के अंदर आप देखें खुदा का नाम मशहूर हो गया। मूसा से लेकर
इजराइल और फिर मलाकी तक कोई कंट्री क्रिश्चियन नहीं थी, कोई कंट्री खुदा को उस तरह से नहीं मानती थी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के होने से, जीसस क्राइस्ट के जमीन पर आने से आप देखें आज 28 कंट्रियां खुदा को, क्रिश्चियन कंट्रियां, और पूरी दुनिया के अंदर हेल्प भेजती हैं। हाँ कि ना? किसके आने से? जीसस क्राइस्ट के आने से ये किंगडम, ये बादशाहियां कायम हुई हैं। और जहां जहां लोगों को आज भी मौत, सलाब, कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, और ये लोग मदद करते हैं। तो आप खुद सोचें, हम जिस जमीन पर बैठे हुए हैं और जिसको मानते हैं, ये उसी खुदा की जमीन है। आपको बस बिलीव करना है, हम उसी खुदा के हैं, हमें बस बिलीव करना है। वही जीसस क्राइस्ट हमारा भी है, बस ये यकीन करना है। ठीक है, 7 वाले को आज मिस्ट्री ऑफ 7 पर वो बात करेंगे। 7 का भेद, 7 का अदद क्या है, अज़रूब बाइबल। किस तरह से ये चलता है जमीन का निजाम, खुदा की कुदरत, खुदा के काम कितने गहरे हैं। ये आप जब इनके बारे में कोई बंदा इमेजिन करता है, सोचता है, तो फिर उससे प्यार होता है। चलें, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ किसी अच्छी चीज ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, किसी गड्डी ਨੂੰ, कार ਨੂੰ, पैसे ਨੂੰ, उसके बाद उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। कारोबार, बिजनेस, आप उसके बारे में सोचते हैं। सोचने के बाद आप उठते हैं, फिर आप कोई अमल करना शुरू कर देते हैं, आप राब्ते करना शुरू कर देते हैं, आप कोई एक्ट करते हैं। पहले सोचते हैं, फिर कोई एक्ट करते हैं, उसके बाद आपको उस चीज का क्रेज हो जाता है, लगाव हो जाता है, आप उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। करीब जाने के बाद वो चीज आपको मिल जाती है और फिर आप उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हाँ कि ना? आपने कोई गाड़ी देखी, पहले आप उसे सोचते रहते हैं, फिर उसके करीब जाते हैं, हालात पैदा होते हैं, जब आप उसे ले लेते हैं, फिर आप शादमान होते हैं, फिर आप उसे एंजॉय करते हैं। सर जी, खुदा को सोचा करो, खुदा को इमेजिन किया करो, उसके पास जाएं, उससे प्यार करें। जिस दिन वो आपको मिल गया, आप पूरी लाइफ को एंजॉय करेंगे। समझने से, ऐसा करने से पॉसिबल है। आपने अगर एक ही काम रखा हुआ है कि मैं चर्च जाता हूं और मैं प्रेयर करता हूं, ओ मैं जी चंदा सही देना, ध्यान ना, तो ये चीज़ें तरक्की की अलामत नहीं है। ये चीज़ें तरक्की की अलामत नहीं होती। जैसे आप पहली बात, जो दुनिया कर रही है आप वो ना करें और खुदा पर भरोसा रखें। जिस तरह से दुनिया लेने की कोशिश करती है, आप उस तरह से ना लें और खुदा पर भरोसा रखें। जिस तरह से एक चीज़ चला दी जाती है, एक तरीके का देखें, हम मुख्तलिफ फास्टिंग को करते रहते हैं, कोई चर्च नहीं कर रहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं ये देखता हूं कि उन चर्चिज़ ने, उन भाइयों ने, उन खिदमत गुजारों ने जिस तरीके से काम किया, वो उतना ही ले पाए। हमें हट कर काम करना ताकि हम खुदा से ज़्यादा ले पाएँ, हम खुदा से ज़्यादा ले पाएँ। मैं आपको बताने की, समझाने की जसारत कर रहा हूँ कि आप भरोसा करें। चले मैं आपको बताता हूँ, एक कर्ज खुआएं, जिद बड़ा कर्जा है। जब आदमी की 20,000 तनख्वाह होती है, तो वो चर्च में कितना दिया होता है? क्या वो 20,000 बो देता है? उसमें से वो 2,000 अगर वो 10% तक पहुंचा है, आप देखें हमारी कलीसिया की हालत। और मैनू लोगों दी गल्लां तो इन्ना को खिज चढ़ती है। खुदा से वो सारा कुछ मांग रहे और अभी तक अपनी औकात 10% तक नहीं हुई कि खुदा को दे दे। अपना कलेजा 10% वाला नहीं होया। फिर सुने, मैं खुदा से सब कुछ मांग रहा हूं, मुझे फाइनेंस भी चाहिए, मुझे हीलिंग भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे सुकून भी चाहिए, और प्लस मुझे हेवन में भी जाना है। ठीक है, लेकिन मैं जमीन पर रहकर अपनी पॉकेट में अभी तक 10% देने की मेरी औकात नहीं हुई, लेकिन मैं मांग सब कुछ रहा हूं। ये नेचर है। देखें, एक कर्जदार ने किसी को 20,000 कर्ज देना है, तो जब वो उसको फोन करता है, यार मेरे पैसे मैनू दे, तो वो कहता मेरे को 5,000 है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज दिया, अगर तुसी कहते हो इन्ने को मेरे को, तो उसने कहा जो कुछ भी है मैनू भेज दे। तो इसका मतलब खुदा ये जानता है कि इस बंदे का दिल है कि मैं कर्ज अदा करूं। फिर सुने, मैं रिपीट करता हूं, एक बंदा आंदा मेरे को 20 होएगा तो मैं फिर ही उन्हें देंगा, लेकिन आपके पास 20 नहीं है, आप उसमें से थोड़े पैसे आपके पास हैं, और जब उसने आपको कॉल की तो आपने उसको अदा कर दिया। आपको खुदा, लेने वाला भी तहम्मुल से बैठ जाएगा कि ये मुझे देना चाहता है, और खुदा भी आप पर नजर करेगा कि इस बंदे के अंदर ये फितरत है, ये अपना कर्ज अदा करना चाहता है। आपकी वो आदत खुदा को भी पसंद आएगी, और जिसका मैंने कर्ज देना है उसको भी मैं पसंद आ जाऊंगा कि वो थोड़े। अच्छा, तुसी कभी हिसाब लाया, कर्जे वाला जो पूरा ही और ला लेंदा ना, तो फिर आंदा यार मैनू थोड़े थोड़े करके दे छड़, इंज ही इसलिए वो कहता मैनू थोड़े थोड़े कर। जब आप उसको देते हैं तो वो ये समझता है कि अब ये मुझे लुटा रहा है।
हमारे लोग क्या करते हैं, कर्जा ले लेना ते आंदे लैण वाला ते मारी जाए, फिर दुआ करते हैं अखा तो कुछ परा होइए तो सामने भी ना आए, सानू फोन भी ना करे। आप कॉल करें, आप थोड़े थोड़े दें। ये नेचर खुदा को पसंद आएगी कि ये देना चाहता है, फिर खुदा फजल करता रहेगा हम पर। कितनों को मेरी बात समझ आई? ये खुदा कर्ज जिसे लिया होता है वो और खुदा के साथ लोग सेम सलूक करते हैं। खुदा को भी लई जाते ने ते देन लई आंदे ने, बहुते होणगे ते फिर देंगे। कर्जे वाले को भी जो लिया जाता है तो आई दिल च हुंदा इकट्ठे होणगे ते दे देंगे। आप शुरुआत चलें, आप जब चर्च में आते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप खुदा की जुरी में देना शुरू करते हैं, आप कहां से लाखों दे देते हैं? नहीं, आपका आगाज होता है, आप थोड़ा थोड़ा बोते रहते हैं, बोते बोते आप पर फजल होता रहता है। फजल होते होते एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि आप लाखों लाखों में देते हैं खुदावंद की हुजूरी में। तो आपका देने का जो स्टाइल था वो खुदा को पसंद आया है। आप ये कहें खुदावंदा तू तो मैनू रखे आई मजदूर जो है, तो आपकी पॉकेट में अगर 100 रुपया भी है तो खुदा उस पर भी नजर करेगा, 100 चो तो 20 मैनू दे सकता है। चलें, आप मुझे ये बताएं, खुदा हमारे 20 रुपए का क्या करेगा? 100 रुपए का क्या करेगा? कुछ करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आपको पता है वो तो पादरी ने खाने ने कपड़े पा लेंदा है, ठीक है। एक बंदा है जी, मैं तेरे पैसे में फोटो स्टेट करा के ते अपने घर ड्रेसिंग चला देंगा, तू डेली आके वेखी करी उथे। ये सोचें, ये शैतान ने पैदा की हुई सोचें, और लोग इसीलिए मर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देने से, थोड़ा थोड़ा बोने से हम स्टार्ट लेते हैं किसी चीज का। आपको प्रेयर का यहां पर मुझे बैठे हुए एक एक बंदे का पता है उसको प्रेयर नहीं आती थी, इस चर्च में आकर उन्हें प्रेयर करना आई है, हाँ के ना जी, ठीक है। तो पहला वो थोड़ी थोड़ी दुआ कर देना, अब यहाँ 3 घंटे भी वो चर्च, तो थोड़े 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 थे। ये एक आदत होती है, ये नेचर है जो खुदा को पसंद है आपकी लाइफ में, कि आप वो काम करें। आप लाखों रुपए के बिजनेसमैन थे, आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, तुसी पादरी खरीद लिया, पादरी साहब नूं घर ही बुलाया, घर ही 2 देगां दित्तियां, रिश्तेदार बुलाए थे, उस तो बाद तुसी उन्होंने भी गरीब हुंदिया वेखिया, आपने उनकी भी हालतों को बिगड़ते देखा है। यानी आपका जो अंदाज है, खुदा की उस पर नजर है, खुदा की उस पर नजर है कि आप जब ज्यादा बो रहे हैं तब आप क्या सोच रहे हैं, जब आप थोड़ा बो रहे हैं तब आप क्या सोच रहे हैं। ऐसा करने से देखिए, मैंने कहा खुदा ने जमीन पर इतने बड़े प्लेनेट बनाए हैं, हीरो जैसे कीमती। खुदा को हमारे पैसों की, हमारी चीजों की क्या जरूरत है? फिर खुदा क्यों बाइबल में कहता है खुदा देने वाले को अजीज रखता है? मेरी गल नूं ध्यान, उसको हिलाओ जरा साथ वाले को, भाई बूटिया। जब खुदा इतनी कीमती दुनिया, देखें खुदा के बनाए हुए हीरों को लोग समंदर से ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों से लेकर आ रहे हैं, खुदा ने पैदा की हैं सारी चीजें। अच्छा, खुद खुदा ने इतनी दौलतें पैदा की हैं और इंसान ढूंढकर अपने घरों में ला रहे हैं। अच्छा, इंसान को कहता है देने वाला बरकत पाएगा। अजीब खुदा है भाई, हमें वो खुद दे रहा है और देकर हमें कहता है अब तुम मुझे दे दो। खुदा के पास इतना कुछ है, इतने खूबसूरत प्लैनेट उसने बनाए हैं, इतनी दौलतें हैं, हर रोज हम खुदा से मांगते हैं, पर अपने लिए वो कहता है तुम मुझे दो। यानी खुदा हमारे लिए सोना चांदी दौलतें जमीन पर पैदा कर दी हैं। लोग सोना तलाश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मार्केट में आ रहा है सोना, पहन रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं, पर अपने लिए खुदा इंसानों को कहता है तुम मुझे दो, तुम मेरे पास सीड लेकर आओ, तुम मेरे पास 10वां हिस्सा लेकर आओ। ये कौन सा फलसफा है? ये आप खुद समझते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। यानी सिंपल बात है कि खुदा आप पर एक स्पिरिट है जिसके साथ आपको फाइट करनी है। क्या है? एक रूह है, ताकि आप जोर मारकर उस चीज को हासिल ना कर सके। अगर बादशाही में दाखिल होना जोर मारकर है, तो फिर आप अंदाजा कर लें जो कुछ आप खुदा से चाहते हैं वो भी जोर मारकर हासिल किया जाएगा, वो भी एक कुव्वत से हासिल किया जाएगा, वो भी एक ताकत से हासिल किया जाएगा, वो भी कोई अमल आपको करना है जिससे आप हासिल कर पाएंगे वो चीजें, क्योंकि आप फाइट के अंदर रहते। चले, जब आपसे प्रेयर नहीं होती तो आप फाइट करते, यार दुआ नहीं होती, तो गोया आप पर एक रूह है, आप उसे फाइट कर रहे हैं। जब वो चली जाएगी तो आप प्रेयर में फ्री हो जाएंगे। लोगों का एक सवाल बार बार होता है, आजकल मेरे को दुआ नहीं होती तो मैं फिर दुआ ही करनी है। इस सवाल का तो कोई मकसद ही मुक गया। आजकल प्रेयर नहीं होती, मैं दुआ च जाना, नींद आई जाती, मैं फिर दुआ ही करनी है। इसका क्या हल है? फिर क्या हल है? बंदा बीमार हो गया, मेडिसिन ली, अच्छा फिर बीमार हो गया, हुण की करना है? हुण की करते भाई हो जाके, हुण भी दुआ ही करनी पैनी है।
अच्छा आप अब फिर मेडिसिन ले लिया, आप फिर बीमार हो गए, अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मेडिसिन आपने खाया, तंदुरुस्त हो गए, फिर बीमार हो गए, अब आप क्या करेंगे? फिर तो आई वो भाई, तो आप ही फाइट कर रहे हैं, आप पर एक स्पिरिट है, खुदा चाहता है आप लड़ें, आप उस शैतान को हराएं ताकि वो आपकी लाइफ से चली जाए और आपकी प्रेयर फ्री हो जाए। आपको फाइट करनी पड़े, शैतान नहीं चाहता कि आप फल लेकर आए। चलिए मैं आपको बताता हूं, जीसस क्राइस्ट, अब आपने फोकस से सुनना है, जीसस क्राइस्ट ने अपने रसूलों से कहा जाओ फल लेकर आओ। आप मुझे बताएं शैतान की उनसे जंग रही है या नहीं? जी। उनसे कहा जाओ फल लेकर आओ, और जब वो फल लाने के लिए जा रहे थे कि हम खुदा को आपकी लाइफ में फ्रूट पसंद है कि आपने क्या पैदा किया खुदा के लिए, खुदा शैतान नहीं चाहता कि ये लोग फल लेकर आए। अब रसूलों को जीसस ने कहा जाओ फल लेकर आओ, तो आप देखें शैतान ने उनको किस तरह से रोका। वो फाइनेंशियली क्राइस्ट से गुजरते थे, आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट के साथ रहकर भी उन्हें फाइनेंशियली क्राइस्ट से गुजरना पड़ता था। उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो गंदुम की बालियां, पंजाब जिन्होंने सिट्टे कहीं दिए, वो खाकर गुजारा करते थे। उनके पास टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर वो खुदावन से कहते थे वो साडे को टैक्स मांग, तो कहते थे जाओ बंसी लगाओ। इसका मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उनके साथ साथ चल रही होती थी, पर जीसस के होने की वजह से वो सारी टेंशनों से निकलते रहते थे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्या उन्होंने तो अपना सारा कुछ जीसस को दे दिया था। यहां पर जब हम 2 साल सीड बोते हैं तो फिर देखते हैं साढ़े को आया कि ये तो साढ़े को गया है। आप पिछले 5, 10, 15 सालों से पहली वाली जिंदगी और आज वाली जिंदगी देखें, आपको फर्क नजर आएगा, आपको फर्क नजर आएगा। तो शैतान नहीं चाहता कि आप फल ले देखें, आपको किसी को माफ करना है, अब माफ करने की वजह से आपकी बीमारियां जानी है। आपने माफ नहीं करना, आपकी बॉडी में बीमारी उसी तरह से रहेगी। माफ, अब शैतान नहीं चाहता कि आप जिसको माफ नहीं कर रहे, ये बात जहन में रखें, सारे सुने, हाथ हिलाओ। आप जिसको माफ नहीं कर रहे, ये शैतानी विरसा है, ये शैतान की मिरास है कि किसी को माफ ना करो। और अगर आप नहीं चले, किसी को माफ जरूर करें, उसे मिलकर माफ करें। बेशक आप मिलना नहीं चाहते, पर आप अपने दिल में जब तक उसके लिए नफरत रखेंगे, आपकी बॉडी बीमारियों से भर सकती है। अब शैतान आपको फल लाना है, इसलिए आपको माफ करना है। आप फल लाने के लिए आपको माफ करना पड़ेगा, चाहे वो आपको छोड़कर चला जाए, पर आप अपने दिल से उसे माफ करें। शैतान नहीं चाहता कि आप फल लेकर आए, शैतान नहीं चाहता कि आप फास्टिंग करें। अब 21 दिन आपको आगे, मंडे को हम फिर 21 दिन का फास्ट शुरू करेंगे, मंडे को हम फिर 21 दिन का फास्ट शुरू करेंगे। रोजे का ना लो तो हासा निकल जाता हूं, फिर क्रोध आ गया। मैं क्या गर्मियां दे दिन कढ़ाओ? नहीं, शॉर्ट सिंपल फास्ट होगा, सब कुछ खाना है, मीट नहीं खाना, फ्रूट उसमें जब भी आपने खाना है, सिर्फ 5 घंटे का फाका देना है। कितने घंटे का मुझे मालूम है, गर्मी है। ये एक स्पिरिचुअल रीजन है जिसकी वजह से मैं ये सारे काम आपसे करवा रहा हूं। आगे जाकर मैं एंड पर मुझे याद दिला देना, फिर मैं टीच करूंगा इस पर। शैतान नहीं चाहता कि आप फल लेकर आए। अब आपकी लाइफ में सेक्स है, ज़ना है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं। अब उसको खत्म करने से आपकी जिंदगी के अंदर फल आ जाएगा। जब आप प्रेयर करेंगे, जब शैतान आप पर अटैक करता है, वो नहीं चाहता कि आप फ्रूटफुल हो, आप उसको खत्म कर दें। आपको नहीं मालूम, मैं कल प्रेयर में था और मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो फिर बीमार हो जाते हैं। फिर मैं बड़ा इमोशनल हुआ, खुदावन ये लोग फिर बीमार हो गए। तो खुदावन ने मुझे कहा उनकी अपनी आदतें उनको हील नहीं होने देती। कुछ वो प्रेयर से ठीक नहीं होनी, समझे? आप कहते हैं मैं जी बड़ी दुआ कर रहे हैं तो मैं जी रोजा रखे है, वो बीमारियां दुआ और फास्टिंग से नहीं जाने वाली, वो आपकी बुरी आदत है। और ये आपको खुद पता है, खुदा की स्पिरिट आपको मलामत करती है कि ये काम छोड़ दे, और उस काम की वजह से वो चीज आपके साथ जुड़ी रहती है। आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो चीज आपकी लाइफ से जाने के लिए तैयार नहीं। प्री प्लान खुदा ने ये दुनिया डिसाइड की है, बनाई है। आपको क्या लगता है, आप चलें, आपको क्या लगता है एक आदमी खुदा से फाइनेंस लेकर बड़ा हो जाए तो क्या शैतान उसको बड़ा होने देगा? मेजर टारगेट है आपकी लाइफ में, पर आप फाइट नहीं करते, आप लड़ते नहीं। आप देखें माँ बाप मेहनत करते 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 एक घर बनाते हैं, फिर वो मेहनत करते करते कमेटियां पा मैं कुड़ी दा व्याह, असल में एक फाइट ही तो कर रहा है। एक स्पिरिट है उस पर जिसको वो पीछे करता है कि मुझे अपनी जिंदगी के ये फर्ज पूरे करने।
और कुछ आप देखे वालदैन हड रामो के पे रहिंदे ने लम्मे और खुदा करेगा आ खुदा करेगा ते जदों ढिड च पीड़ पई ना जदों मतलब पीड़ या ब्लड प्रेशर हाई हुंदा उदों मंजी ते लम्मा पै के नहीं आखेगा खुदा कहदा मैनू लै जाओ तिते मैनू लै जाओ तिते तिथे ये खुदा हमारी इंटेंशन को देख रहा है हम कर क्या रहे। मैंने कहा कि खुदा के नजदीक खुदा ने बादशाही एवं नहीं दे देता, ठीक है, उसको आपको सालों साल परखना है। इब्राहिम की नस्लों को बादशाही ऐसे नहीं मिली, सालों साल खुदा ने इब्राहिम को परखा। और परखा किस चीज से था? देने से। बस इब्राहिम चल घर से ना, पहले जमीनें छोड़ दी, पहले घर छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, फिर वो हाजरा को वो छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। फिर खुदा ने उससे कहा कि छोड़ दे, हाजरा ने भी काट, इस्माइल ने भी काट दे। फिर उसके पास इसहाक बचा तो उसने कहा इनों में छुरी। तो किन चीजों से खुदा उसको आजमा रहा था? देने से, आगे बढ़ने से, देने से और आगे बढ़ने से खुदा उसको आजमा रहा था। ये चीजें आप इनसे लड़ते हैं, आप इनसे क्या करते हैं? खुदा ने आपको लड़ने के लिए कहा है, जीत आपके लिए तैयार है, जीत पहले से मौजूद है। जीसस क्राइस्ट ने कहा जमीन और आसमान का इख्तियार मेरे पास है, पर फाइट आपको करनी है, आपको लड़ना है उस रूह से जो आपको प्रेयर से रोक रही है, आपको पाप से बचने नहीं दे रही। आप बार बार जना गुनाह के अंदर हैं, आप बार बार बुराई के अंदर हैं, तो आपने उस रूह से फाइट करनी है ताकि वो चली जाए, आप आगे बढ़े। जब आप उन चीजों को रोक देते हैं फिर आप आगे बढ़ते हो। और वही चीजें मैंने कहा, खुदा ने ये दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत चीजें इस दुनिया के अंदर हैं कि आप सोच नहीं सकते। पिछले दिनों फादर जी भी सरमन दे रहे थे, एक्सो प्लैनेट एक साइंसदानों ने ढूंढा है, जैसे आप दुनिया को गोल देखते हैं, वो एक ऐसा प्लैनेट है। आप गूगल पर जाकर एक्सो प्लैनेट 21452b, ये मैंने सारा उसको देखा, ये आप जाकर गूगल पर सर्च करें, वो सारा प्लैनेट जैसे दुनिया गोल है इसी तरह से वो सारा पानी का प्लैनेट, उस पर पानी ही पानी है कि नहीं? आपने बाइबल पढ़ी है, लिखा है खुदा ने पानियों को जुदा कर दिया। कोई, मैं कहता हूं इस जमीन पर खुदा ने कहा खुशकी हो जा, तो ये कोई ख्याली बातें हैं या मतलब है वही कुछ स्टोरी लिखी दी है? जब आप इमेजिन करेंगे फिर आप खुदा के करीब जाएंगे, ठीक है। तो खुदा ने कहा खुशकी हो जा, पानी नजर आए, पानी को कहा साइड पर हो जा। देखें वो सारे पानी, आज कितने सालों पहले ये किताब लिखी गई है और आज हजारों साल के बाद जाकर साइंसदान उन चीजों को तलाश कर रहे हैं जो इसी कायनात के अंदर छुपी हुई है। मैं कहता हूं अगर चले एक आयत पढ़ें जरा, मत्ती की इंजील निकालें, सब खोलो बाइबल, सेल फोन के अंदर भी ये गौर से, मत्ती चैप्टर नंबर 1 उसकी 17वीं आयत। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई। अब्राहम से दाऊद तक कितनी पुश्तें हैं? 14। आगे, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और आगे, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। अच्छा, वो कहता है इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें और दाऊद से लेकर जीसस क्राइस्ट तक 14 पुश्तें। मुझे बताएं, एक एक पुश्त की डिटेल है खुदा के पास। सानू तो दादा मार गए तो परदादे का नहीं ना पता। 14 पुश्तें अब्राहम से लेकर दाऊद और दाऊद से लेकर जीसस, 14 पुश्तों की एक एक डिटेल खुदा के पास है। नस्लों की डिटेल भी खुदा आपको बता सकता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था कि यानी ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये कोई तस्वराती बातें नहीं, 14 पुश्तों की डिटेल खुदा ने लिखी है कि इब्राहिम से लेकर, यानी खुदा इस जमीन पर एक एक नस्ल पर नजर टिकाकर बैठा हुआ है। क्या कौन सी नस्ल क्या कर रही? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? चाचा बूटिया वेखो वाल भावें झड़ जान ते झड़ जान, पर मैं ना दिमाग च आया कलाम कदी ना चढ़े। दिमाग च आया वाल चिट्टे हो जान ते हो जान, पर दिमाग काले ना हो। फिर 14 पुश्तें इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ियां, फिर दाऊद से लेकर जीसस क्राइस्ट तक 14 पीढ़ियां। आप बताएं, एक एक पीढ़ी की डिटेल खुदा ने लिखवाई है कि मैनू पता केड़ा केड़ा जमीन ते आया, कदों आया, किन्ने की कीता है। खुदा ने 7 दिन में दुनिया बनाई, ऐसे ही बना दिया। 8 दिन में क्यों नहीं बनाई? 9 दिन में क्यों नहीं बनाई?
हर एक चीज नुक्ता नुक्ता बड़े मकसद से लिखा गया, और हम 4-4 घंटे में बाइबल पढ़ के आओ पैया बाइबल। खुदा ने 7 दिन में ही दुनिया क्यों बनाई? आप उसमें रेस्ट को भी इंक्लूड कर लें, खुदावन ने उसके लिए उसमें आराम का दिन भी बनाया। अच्छा आप मुझे बताएं, 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम। आदम को 6ठे दिन खुदा ने क्यों बनाया? अब बाइबल पढ़ें, 6ठे दिन में जाकर खुदा ने, अब मैं उस कहानी की तरफ आ रहा हूँ, मिस्ट्री ऑफ 7 की तरफ, जो मैंने आपको बताई है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किताब की समझ होने से आप मर भी जाएं तो आपको मालूम है कि बादशाही मेरी होगी। जीसस क्राइस्ट, बाइबल पढ़ें, वो खाने की मेज पर बैठे थे, सुबह तकरीबन 9-10 का टाइम होगा, वो खाने की मेज पर बैठकर आखिरी फसा खा रहे थे, और वहां पर होली स्पिरिट ने जीसस से बात की और कहा सारी बादशाही तुझे दे दी गई है। और फिर वहां पर लिखा है कि जब जीसस ने जान लिया कि बाप ने सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया है, उसके बाद वो मरने के लिए चला गया। ये कैसी हिकमत है? जब उसने जान लिया कि सब कुछ फादर ने मुझे दे दिया, यानी जिसको बाइबल की किताब की समझ है, उसको मालूम है मैं मर भी गया तो सब कुछ फिर मुझे मिलेगा। सिर्फ समझ है किताब की। आगे बढ़े, हम सिर्फ जिस्म को देखते हैं कि जिस्म हमारे पास आ रहा है या नहीं, मिट्टी आ रही है कि नहीं, लोहा आ रहा है कि नहीं, तांबा आ रहा है कि नहीं, गोल्ड आ रहा है कि नहीं, पर आपने वो सुराख नहीं देखा जहां से खुदा आएगा, जहां से वो पावर आएगी, जहां से वो एनर्जी आएगी जिससे हमें ब्लेस होना है। आमीन जी। आदम को 6ठे दिन में बनाया और 7वें दिन, सुने, 6ठा और 7वां दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनो बाजी, बात सुनो। 6ठे दिन आदम को बनाया और 7वें दिन को आराम, यानी 6ठे दिन में ऐसी चीज बनाई जो 7वें के करीब रहे। गोया 7 का जो अदद है वो फर्स्ट है, यानी कामलियत, खुदा का अदद है ये 7 का। आप देखें जीसस क्राइस्ट के आने की वजह से ये 7 का अदद, आप रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, मकाशफा पढ़ते हैं, 7 चिरागदान, 7 कलीसियाएं, 7 फरिश्ते, 7 नरसिंगे, ये कहानियां ने, ये कोई इत्तेफाक है? ये इत्तेफाकन सारा कुछ है? नहीं 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 नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। जिन्हां दा दिमाग बंद अगे गंद, ठीक है, ਜਿਹੜੇ टमाटर ते पकौड़े बेचण वालियां कोलों समझ लेंदे ने उन्हां मरना ही मरना है। ये कोई इत्तफाकन बातें नहीं है। खुदा ने 6ठे दिन में आदम को बनाया, 7 यानी 6 और 7 इकट्ठे रहें, एक साथ। देखिए 5वें दिन में खुदा बना देता, खुदा उनको 4थे दिन में। हर चीज को आप जितना गहरा जाएंगे, बड़ा सोच समझ कर ऊपर वाले ने डिसाइड किया, सोच समझ कर, नुकता नुकता। बाजी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮਾਝਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤਰੋੜ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਘਰ ਬਣਾਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਲੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਈ ਕੰਮ। ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਤਲ ਬਣਵਾਈ, किचन उतल बनवाई, अगे गराज बनाई, पर बूटे भी 2 लाई। अपने जैसा बनाया, जैसा खुदा खुद हमें मेड करता है खूबसूरती से। जब आपके पास वसाइल आते हैं, आप भी हर चीज को खूबसूरती से बनाते हैं। गोया उसने हमें अपने जैसा बनाया, कुछ कम बनाया है बट अपनी मानिंद बनाया है। जैसे तुसी कदी वेख्या है, पापी बंदा भी आंदा मेरे थले गड्डी साफ सुथरी कार, मेरा A1, तो ये एक बीज है खुदा का। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। 7 का जो अदद है परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। खुदा ने 6ठे दिन आदम को बनाया ताकि वो 7 के करीब रहे, कामल खुदा के नजदीक रहे। आप खुदा की जो क्रिएशन है, खुदा ने जो कुछ भी बनाया है, उस पर आप नजर करते रहें, क्योंकि 7 दिन, 6 नंबर 7 के साथ है, बिल्कुल करीब है। आदमी खुदावंद के हूबहू बनाया गया है, हूबहू बनाया गया है। खुदा ने आदम को अपनी ही तरह से बनाया है, बस वो अपने आप को शैतान के हवाले ना करे। चलिए मैं आपको बताता हूं, हफ्ता 7 दिनों का क्यों बनाया गया है? हफ्ते 7 दिन क्यों होंदे ने? खुदा अपने कम्मां नूं दिनां 'च भी रखदा है, अपने कम्मां नूं जमीन। खुदा जो आपी है,
ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ करता है? उसने 7 हफ्ता 7 दिनों का क्यों बना? अच्छा देखें, आप 7 दिन पूरा नहीं है, इस वीक में छुट्टी नहीं करनी, इस हफ्ते जब मैं छुट्टी नहीं करनी, 7वें दिन आप रेस्ट करके फिर वीक के लिए तैयार हो जाते हैं, हाँ कि ना? तो ये खुदा की क्रिएशन है, आपने इसको समझना है। मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं, कितने बात को समझ रहे हैं। बाइबल का एक एक वर्ड एक प्रोफेसी है, एक कहानी है, एक दास्तान है, जिसमें से आपको सारा कुछ मिलेगा, जिसमें से आपको। अच्छा 14 पुश्तां की मैं गल सुनाउण लगा। 14 पीढ़ियां हो गई। खुदा ने शादियों को भी कंट्रोल किया हुआ था। जिस जमाने में बुजुर्ग याकूब ने मैरिज की थी, चले सुने, आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें जीसस, अभी याकूब के 12 बेटे थे। 12 क्यों थे? 12 का जो अदद है उसको 12 ही रखा गया। जीसस क्राइस्ट ने 12 ही रसूल चुने, 13 क्यों नहीं चुने? बड़ी खूबसूरती से खुदा ने हर चीज को मेड किया। याकूब के 12 बेटे पैदा हुए और 4 बीवियां थी, और उस जमाने में एक औरत से 12-12 बच्चे पैदा होते थे। पर खुदा उसकी औलाद को भी कंट्रोल करके रखा, उसके डीएनए को भी कंट्रोल किए हुए था कि इसको 4 बीवियों से 12 बेटे देने हैं मैंने। उस जमाने में एक औरत से 10-10 बच्चे होते थे। आज भी आप साउथ अफ्रीका के अंदर देखें, एक औरत के 8-8 10-10 बच्चे हैं। मेरी मां थी, हम 8 बहन भाई थे उस जमाने। खुदा हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। मैं पढ़ रहा था, बड़ा फोकस के साथ मैं लिख रहा था ये सारी बातें, तो मेरे जहन में ये बात आई कि याकूब की 4 बीवियां खुदा ने उसको दी, और 4 बीवियों में से 12 बेटे, ना कम ना ज्यादा। 12 का क्या मतलब? 12 का बुनियाद है गवर्नर, करने वाला, हैंडल करने वाला। और उस गवर्नर को खुदा ने 12 बेटे दिए, और आज पूरी दुनिया को वो हैंडल कर सकते हैं, हाँ के ना? पूरी ये मौजूद है जमीन ते सारा कुछ। भाइयों नू मनो, ओदे नाल प्यार करो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ये सेंस है। मैंने फिर कहा, खुदा ने याकूब को 4 बीवियां दी। ये बातें इमेजिन करने वाली हैं यार। 4 ही बीवियां दी। 4 अगर आपने पढ़ा हो, किसी को मैंने सिखाया था क्लास में, 4 दुनिया का अदद है, ठीक है? दुनिया में से 4 औरतें खुदा याकूब को देता है, और उसमें से 12 ही बेटे लेने हैं बस। खुदा ने डीएनए को भी कंट्रोल करता है, नस्ल को भी, रहम को भी वो कंट्रोल कर सकता है। इतना इतना करीबी और इतनी खामोशी से खुदा ने ये सारे काम किए। और आज हम सब जिसके पास हिकमत है वो समझ ले। और दानियल को खुदा ने कहा था, खीर जमाना में हिकमत अफजून होगी, दानश्वर लोग इन बातों को समझेंगे। जिनको समझ आ रही है वो काम कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रही गली महल्ले से चुगली करने और करना ना बेचारे, ठीक है? 12 बच्चे हुए। 12 का अदद गवर्नर, करने वाला, हैंडल करने वाला, लीड करने वाला। आज देखें फिजिकली दुनिया को वो लीड कर रहे हैं, हाँ के ना? जीसस क्राइस्ट ने 12 रसूल चुने। साथ वाले से पूछो ये क्यों चुने? हाँ जी, किन्नू समझ आई है? क्यों 12 रसूल चुने? वो बताएगा। चलिए, स्पिरिचुअल गवर्नर, रूहानी दुनिया को लीड करने वाले लोग। उसने फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को 12-12 और 12-12 दोनों को जमा करो और हेवन में चले जाओ तो वहां पर 24 बुजुर्ग बैठे नजर आएंगे, जो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों दुनिया को हैंडल करने वाले ऊपर बैठे हुए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कहीं जो हिकमत की गल होंदी है उदों उन्होंने बेचारियां नूं वाशरूम आ जाता है। 2 मिनट डक के बह लिया करो। मैं फिर दसन लगा, याकूब के 12 बेटे, 12 का मतलब गवर्नर, बुनियाद रखना, किसी चीज को लीड करने वाले, पार्लियामेंट बनाना, हाउस बनाना, ठीक है? तो पूरी दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने आकर 12 ही रसूल चुने। अच्छा, एक मर गया तो रसूलों के अंदर फिर तहरीक पैदा हुई, एक बंदा घट गया साढ़े चो, उन्हें पूरा किया, उन्हें कहा बंदा पूरा करो, ठीक है? उन्होंने उस रसूल को फिर से मुकम्मल किया, ताकि ये कोई मिस्ट्री है जीसस क्राइस्ट की। उसने हमें 12 के लिए बोला। यहां मैं किसी से कहूँ ना 7 बार सजदा करना, तो मैनू किन्ने बंदियां दी हरकत ते शेम फील हुई। और नाल दिन यार 7-7 बारी पता नहीं कदी कीता नहीं,
यार होरे की दसदे ने पे पादरी साहब, चलो छड्डो यार, फिर गुस्सा आ जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। गवर्नर, बुनियाद बुनाना, स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर जीसस क्राइस्ट ने रसूलों को चुना, यानी रूहानी दुनिया को लीड करने वाले भी गवर्नर हो, बुनियाद हो, जो पूरी दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल दुनिया को लीड करेंगे। कितने लोगों की टेस्टमनी मैंने सुनी है जो 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 खुदावंद में आए, किसी को सेंट पीटर मिले हैं, किसी को पॉल मिले हैं, ठीक है, ऐसे वो स्पिरिट के अंदर लोगों को मिलते रहे। कितनों को समझ आ रही है? आगे बढ़े। आप यरूशलेम को देखते हैं, हेवनली यरूशलेम, जो जमीन पर यरूशलेम बनाया गया है, जो हैकल बनाई गई थी, उसके 12 ही दरवाजे रखे गए थे, हाँ या ना? अब जो यरूशलेम आप मुकाशफा में पढ़ते, बाजी उनको कहते हैं ना, गाल सुन, तू सुनती नहीं पीता ना। यरूशलेम, देखे मैं बड़ी डीप बातें कर रहा हूं ताकि हम समझे खुदावंद जो में यरूशलेम जमीन पर खुदा ने हैकल बनाई, उसके 12 दरवाजे बनाए, 12 दरवाजे बनाए, और यही यरूशलेम हमें आसमान पर भी दिखाया जाता है विजन के अंदर, मुकाशफा के अंदर, उसके भी 12 दरवाजे बनाए गए हैं। यानी रूहानी दुनिया को लीड करने वाला एक मकाम है जो खुदा ने यरूशलेम में 12 दरवाजों वाला बनाया। आपको समझ आ रही है? जब लोग खुदा के कलाम को, उसके पीछे भी तो कोई मकसद है ना। आप देखें जो भीड़ आप जीसस क्राइस्ट के साथ देखते हैं, 1,44,000 की एक बड़ी भीड़ है, ठीक है, तो ये इनके पीछे ये कोई इत्तफाकन चीजें नहीं है। आप इन पर काम करें। मैं आपको बुजुर्ग एलिया के बारे, बुजुर्ग एलिया के पास पानी का और आग की अथॉरिटी थी, पर वो ये जानता था कि मेरे पास अख्तियार है, पर मुझे आसमानी बाप जो करता है, मुझे वो अमल नीचे दोहराना है। उसने पानी को बुलाया, सुने इतल मेरी अखा चखा पाओ, जदों ने पानी नू, जदों ने अग नू आसमान तो बुलाया, तो लिखा एलिया ने कहा कि इसके चुगिर्द, कुर्बानी के चुगिर्द मजबा बनाओ। उसने कहा 7 मरतबा पानी छिड़को। सुने, एलिया के पास, बुजुर्ग एलियास के पास पानी का और आग का इख्तियार था, वो काम करते थे। सुने, जब उन्होंने आसमान से आग मंगवाई तो उन्होंने कहा 7 मरतबा क्या करो, पानी को छिड़को। ये वो स्पिरिचुअल अमल कर रहा था कि जब मैं नीचे ये करूंगा तो आसमानी बाप आसमान से करेगा। जब मैं वो मिस्ट्री जो आसमान पर दोहराई जाती है, 7 फरिश्ते नरसिंगे फूंकते हैं, 7 कलीसियाओं का जिक्र है, 7 आसमान पर ये सारी चीजें। अब उसने जब वो 7 मरतबा उनसे कहा पानी को छिड़को कुर्बानी के, और फिर उसने जाकर प्रेयर की और फायर आई। फिर आगे बढ़े, जब ध्यान से सुनना है, जब वो बादल यानी पानी को मंगवा रहे थे तो 7 मरतबा घुटनों में सर देकर वो वर्ड डिलीवर कर रहे थे, यानी आसमानी अमल को जमीन पर करना। नाल दिन पूछो, आसमान दे काम नू थले करना। सुनो, एलिया आसमान के काम को जमीन पर कर रहा था। क्या समझ आई है? एलिया आसमान के काम को जमीन पर कर रहा था। वो परफेक्ट बंदा था, वो एक प्रॉफिट था, एक बड़ा जबरदस्त नबी था। उसको ये अमल जमीन पर करने की क्या, उसको मालूम है 7 बार मैं वर्ड डिलीवर करूंगा तो ये बादल आएंगे, मैं 7 मरतबा कुर्बानी, यानी ये हेवनली मिस्ट्री है, और उसके मुताबिक वो जमीन पर कर रहा था। क्या आप प्रेयर रूम में जाकर 7 मरतबा झुकना पसंद करेंगे? तानू गोडे दी पीड़, पर कहो हुण कोई पीड़ नहीं होना, हाँ झुकना ही झुकना है, कोई पीड़ नहीं होना, हाँ झुकना ही झुकना। ये अमल कर, मैं ये अमल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग, मेरा ईमान है कि काम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट लेते हैं, पूछते हैं, मैसेज करते हैं, जी एदा की मतलब है, एदा की खुदा ने डिजाइन की है सारी चीजें परफेक्ट। जब खुदा के कामों के मुताबिक हम काम करेंगे, एक एक नंबर खुदा ने लिख के रखा है। आप देखें, अगर 7 अरब लोग क्रिश्चियन हो जाएं तो 7 अरब लोगों के लिए 7 अरब पत्थर बनाए हैं जीसस क्राइस्ट ने। 7 अरब पत्थर बनाए हैं, 7 अरब नाम है जीसस क्राइस्ट ने बनाए हुए। हर बंदे को अलग नाम देना, नया नाम देना है। आप सोचिए कितनी चीजों को उसने डिजाइन करके रखा हुआ है मेरे और आपके लिए। वो जब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, आप सोचेंगे तो आपका दिमाग हिलना शुरू हो जाएगा, यार ये कितनी गहरी है। चलें आप वाइट सेल, ब्लड सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं, हाँ के ना, उन सेल्स के अंदर जाएं, उन सेल्स के अंदर ऐसे ऐसे विटामिन, ऐसे ऐसे सेल्स बने हुए जिनके अंदर बड़े कलर हैं,
7 कलर आपको आपके खून में भी नजर आएंगे, माइक्रोस्कोप पर जाकर देखो। इसका मतलब ये था कि मैंने खुदा ने इंसान को परफेक्ट बनाया। आ जड़ी तुसी रेनबो गुड्डे गुड्डे दी पींग, तुसी हिसाब ला लो ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਜਹਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੱਸੇ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਪੀਂਗ ਪਾਈ ਏ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹਣੇ? ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਪੀਂਗ। ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ कि नूह का तूफान आया ही। 150 साल से यहाँ पर क्रिश्चियन मौजूद है, 150 साल से। हाँ कि ना? सर मैं कराची में होकर आया हूँ, 150 साल चर्च पुराना मैंने देखा, वहां पर बकायदा लिखा हुआ था। और सानू पता की दसिया जाता ही, आ गुड्डे ते गुड्डी दी पींग। दस केड़ा बदला च एडी वड्डी पींग पाऊगा? दसिया किसी सानू? लिखा हुआ था। ये तो पैदाइश चैप्टर 7-8 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मैं आसमान में उसका निशान कायम करूंगा। तो वो 7 रंग का है, 7 रंग का निशान है। यानी खुदा बताना ये चाहता मैं कामिल खुदा हूं, मैंने कामलियत से दुनिया बनाई। मेरी दुनिया मैं चाहूं तो हमेशा रहे, मैं चाहूं तो उसे जब चाहूं खत्म कर दूं। आमीन। इस रेनबो के पीछे भी उसकी एक मिस्ट्री थी, ताकि इंसान देखे और इंसान को याद आए कि खुदा की बनाई दुनिया जब चाहे इसे खत्म कर सकता है, जब चाहे मेरी बादशाही खत्म हो सकती है। कितनों को समझ आ रही? दिमाग हिल जाता भाई जी, नाल दिन को दिमाग हिल जाता जे तुसी ओनू फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। 7 कलर और नुमान कोड़ी। अच्छा हुण फिर मैं खास गल करूं, मेरे अल वेखो। अलीशा ने नुमान कोड़ी नू कहा जा पानी च 7 वारी ना गोता मार तो ठीक हो जाएगा। अलीशा कौन सी? उसे ही एलिया का शागिर्द ही जिहड़ा 7 वारी गोडियां च सिर दे के अपने उस्ताद नू फॉलो करने वाला बंदा है। मेरी गल समझ दियो। इत्थे जिहड़ा बहुता ही फॉलो करन लग पे ना पादरी नू, कहंदे ने एडा भी ते नहीं ना हुण फॉलो करीदा। इन्नी को भैड़ी रूह चंबड़ी ये लोगों नू, जिहड़ा ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दे ना पादरी नू, हुण सारियां गल्लां ते ना पादरी दियां मन्ने दी, प्यो दियां मन्नियां जिहड़ा मर गया है। मैं तो तुहानू कलाम च सुनाना फिर भी नहीं मनदी यार, हद मुक गई। बोलो असीं ते हुण मन्नना ही मन्नना है, भावें कोई मन्ने ते भावें आमीन। फिर मैं बताता हूं, अलीशा एलिया का शागिर्द था और वो अपने फादर को फॉलो करता था। उसने कहा पानी में जा, तू पानी तुझे हील करेगा। सुने, जैसे हम पानी पर प्रेयर करके देते हैं, उसने कहा पानी में जा और फलां दरिया के अंदर जा, फलां दरिया में तूने जाकर ये काम करना। इसके पीछे भी मिस्ट्री है, उसी दरिया में क्यों भेजा? क्योंकि मैं वहां जाना नहीं चाह रहा। उसने कहा 7 मरतबा जा और 7 मरतबा गोते मार, और गोते मार कर उस पानी से बाहर आ जा और तू हील हो जाएगा। क्योंकि हम पानियों पर इख्तियार रखते हैं। जब तू पानी में जाकर अपने आप को 7 मरतबा नीचे ले जाएगा तो पानी जानता है कि ये किसके हुक्म से यहां पर आया, तो वो तुझे हील करके बाहर भेजेगा। बड़ी गहरी बातें हैं। खुदा ने ऐसे ही नहीं किया। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी बेटी बीमार सी, मैं कहा 7 बादाम उन्होंने डेली खवाने करने। उन्हें जाके क्या वो कहता 7 बादाम यसू का नाम लैके खवाने करने नहीं, ऐ ते जादूगर कर देने। सुने, चलें आपको मैं खास बात बताने जा रहा हूं, कभी भी तजर्बा कर लेना। मैं जब सियालकोट में नहीं आया था तो कुछ डिसाइपल मुझे छोड़कर चले गए। आज वो वही पुरानी मनादी कर रहे हैं जो सिखाई उन्हें। हाँ, वही तरीका ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ निकलता ਉਹਦੇ ਕੋਲ नवे काम की अकल उकल को नहीं होंगी, वो अंजी करता जिवें पिछों ने सीखिया होंदा। और आज जो चर्च छोड़कर चले गए आप उनको देखते रहना, वो वही काम करेंगे जो यहाँ पर हो रहे हैं। शैतान जब से खुदा के घर से निकला है वो वही काम कर रहा है जो उसने खुदा को करते देखा है। कितनों को मेरी बात समझ आई? आज तो शागिर्द नसे ने वो ही काम करन रहे ने जो ही करन रहे हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि नवे काम की अकल को नहीं, नवे काम की हिकमत मैं देन दिया। हुण 21 दिन फास्ट करना है, फ्रूट खाना है, लेकिन फ्रूट नू छुरी नहीं लानी जिवें आदम ते हवा खांदे सी, ला के इंज तुसीं सारे खाना करना। 21 दिनां च कट्टिया फ्रूट नहीं खाना। जाओ हुण दसो ताकि लड़ाई वधे, टेंशन वधे। ये मेरा मसला नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा खुदा ने इतना, खुदा जबरदस्त है,
उसको 4 बीवियां देकर उसने उनको कंट्रोल किया, राहल को, लैया को, वो 2 औरतें लौंडियां, हमल को खुदावन ने कंट्रोल, खुदा हमारे फाइनेंस को, सब चीजों को कंट्रोल, वो कम भी कर सकता है और वो उनको बढ़ा भी सकता है। 4 औरतें देकर मैं बड़ा, इस चीज को मैंने बड़ा सोचा कि उस जमाने में तो औलाद एक बीवी से इतनी बेटियां बेटे पैदा होते थे, और सिर्फ बेटे, एक बेटी थी सेपरेट थी, उसको खुदा ने कंट्रोल किया था क्योंकि वो खुदा का बीज था, क्योंकि खुदा को वहां पर लीडरशिप कायम करनी थी। खुदा सब कुछ कर सकता है, बस आपको यकीन करना है और जो उसके हुक्म है उनको पूरा करें। खुदा हमारी फिजिकली और स्पिरिचुअली हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, जितना आप अपने आप को उसके हवाले करते जाएंगे। मैंने देखिए, मैं 18 साल से चला हूं खुदा के साथ। मैंने पहले जिस्मानी रिश्तों पर मेरा बड़ा फोकस था, अब खुदा का शुक्र मैंने इन कामों से मैं निकल गया, क्योंकि ना रोज कोई बड़े रंबी होंदी है, रोज कोई ना कोई मर जाता है, रोज विआह आ जाता है, बंदा हुण खुदा वेखे कि इन्हां नूं वेखे नहीं ना समझ। कर्जे तुसीं वेख लो, 50% कर्जिਆਂ ਦੀ वजह रिश्तेदारां दे विआह ਹੁੰਦੇ ਨੇ। किन्ने लोग हथ चुक के इतफाक करनगे? तो तुहाडी मर्जी है, सारिਆਂ दे विआह करके आओ। पर आप ये देखें आपके अंदर शैतानियत कैसे जन्म लेती है। आप खुदा से लेकर दुनिया में बांटते रहते हैं, तो जो खुदा दी वारी है तो तुहाडी देग भी 6 महीने तुहाडी हुंदी, उदों शर्म नहीं आती। सारी शैतानियत तुहाडे अंदर पैदा जन्म लैंदी है। फलाने दा भी कर दे, फिर कहना नहीं नहीं हुण रोसी ना जाए किते। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? आउंदियां सब नूं ने, पर कई अंदरों ही ढीठ हो गए ने। आउंदियां सब नूं ने। हालेलुया। आप ये जहन में रखें, मेरे घर में जो चूहे हैं, अगर आप फेथ रखेंगे, मेरे घर में कीड़ी भी है तो खुदा उसे कंट्रोल कर सकता है। आप फेथ रखें, जब आप इमेजिन के अंदर फेथ रखेंगे, कुछ करते रहेंगे, फेथफुल होते जाएंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा सब कुछ करे। खुदा सब कुछ चीजों को कंट्रोल करता है। आपको नजर आने लगता है, जब आपकी लाइफ में टेस्टमनी होती है तो आपको नजर आने लगता है कि बाइबल मौजूद है। बाइबल के अंदर देखें, बाइबल में ये नहीं लिखा था पैलियों च टुर जाओ जे, पैलियां च टुर जाओ, तंबू लाओ करो जे, टेंट लगन करनगे तुहानू टेंट दिया करांगे, अभी पैलियां च तुहानू ले, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। लोग समझते खुदा ने क्रिएशन का काम बंद कर दिया। खुदा की क्रिएशन का काम कभी नहीं बंद हुआ। बाइबल आपके सामने एक निशान है कि फेथफुल रहने से आपके सब काम एक दिन आसान हो जाने हैं। भरोसा करने से आपके सब काम। मुझे एक बंदा कहता है, जो फूड वाइट फूड वाला बंदे ने मुझे कॉल की, कहता इतने लोग पुछन डे ने वाइट फूड वाला रोजा तुहाडे पादरी ने रहाया है ते अजरूबे बाइबल। मैं उन्होंने कहना मां का दुध चिट्टा क्या होंदा पहला मैनूं ये दस, गावां का दुध चिट्टा क्या होंदा पहला मैनूं ये दस। उन्हें कहा नहीं पता। मैं जे तुहानूं नहीं पता तो मैं भी नहीं दसदा, चाहो। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, जाओ। सानू बाइबल च दसो, जो पिछला दसिया तुसीं कीता नहीं। मैंने कहा वाइट फूड, किसी की बीमारियां रिवर्स हो रही हैं, वाइट फूड 7 दिन वाइट फास्ट करे। अब लो वाइट फास्ट भी निकल आया, बाइबल में लिखा नहीं, हुण मैं कित्थों कढ के दियां। अच्छा ये पाप की है, चलो मैनूं ये दसो। आलू अरबी चिट्टी हुंदी है, आलू गोभी चिट्टी हुंदी है, खुदा ने उन्होंने काला क्यों नहीं बनाया? सुनील मैनूं दस। सारा कुछ ही चिट्टा खाईदा, जो कोई खातम कहंदे उदों जरा अजीब लगदा, सारा कुछ ही चिट्टा वे, सारा मोरा खाण डे आ। पर जे पादरी आखे तो कहना बाइबल चों कढ के वाह। मैनूं दसो गोभी काली क्यों नहीं? भाई कोई रीजन है चिट्टे रखण दा। अरबी जिहड़ी खांदे हो सब्जी काली क्यों नहीं? ਉਹਦੇ कोई रीजन है। दुध चिट्टा रखिया कोई रीजन है। मैं तुहानूं दस्सिया की सुणावां ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ सारा जहान ਬਣਿਆ। की सुणावां ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਤਾਂ सारी उम्र सिखियां ने। फलाने ने 5 लीले आई तो दिता ही नहीं सू, आप उदन घर आइए तो कुटी वटी रही है। मैं उदन जुत्ती ले आंदी तो मेरे वालों वेख के उन्हें भी ले आंदी। साडे को तो यह गल्लां ने, ये तू अगे केड़ी गल सुनी? मैं तो कोई नहीं सुनी। आप मुझे बताएं, बादाम ऊपर से ब्राउन है, छिलका उतारो अंदर वाइट है, भाई इसके पीछे को वजह है। पर मुझे तो सारी उम्र भी अब कम लगती है खुदा की बातें सिखाने में। असी समझते हैं 4-5 साल बाइबल पढ़ांगे तो सारी समझ आ जाएगी। हुण समझ आई है, सारी जिंदगी भी सुनाते रहांगे तो मुकनियां नहीं, क्योंकि गल्लां किसी बंदे दियां ने, गल्लां सुने रब दियां ने। हालेलुया। आप ईमान रखे। खुदा, मैंने कहा 7 दिन खुदा शुरू करता है 7 से, और ये मुकाशफा
जीसस क्राइस्ट की वजह से ओपन होता है। वो मरकर जी उठकर जब वो हेवन में गए हैं, फिर उन्होंने अपने रसूल को बताया कि आसमान पर 7 फरिश्ते खड़े हैं खुदा के सामने। फिर उन्होंने बताया आसमान पर 7 फरिश्ते नरसिंगा बजाते हैं, 7 मोहरे हैं। ऐसे हजारों भेद हैं जो आसमान पर जीसस क्राइस्ट के जाने की वजह से वो जमीन पर जाहिर हुए। मैं कहना रोटी दे 7 नवाले तरोड़ के ते रख दिया करो, एक एक नवाला चुक के ते यसू दा नाम लैके खाया करो। 7 नवाले रसम करके खाओ। अगली गल फिर खुदा दसेगा। पानी पियो तो पानी का एक एक घुट 7 घुट यसू का नाम लैके पियो, ताकि उन्हें पता लगे हर घुट नाल भी मेरा नाम लेंदे ने। कभी नवा नवा ब्याह होए तो हसबैंड वाइफ की जी ना एक्टिविटीज वेखियो जी। अच्छा एक नवाला उन्हें लाना तो एक ही उन्हें लाना, हाँ कि ना, किदा किदा नवा नवा ब्याह है। अच्छा जी उन्हें नहीं खाना तो उन्हें भी नहीं खाना। सर बंदे दे विच भी प्यार दियां सिफतां सोने रब दियां ने, ठीक है। बंदे नूं प्यार किते, खच्चा नूं प्यार थोड़ी करना आंदा है। ये तो खुदा दी रूह ना किसी च प्यार पाए तो प्यार भी करना नहीं आंदा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? ये मैं आपको बड़ी डीप बातें बता रहा हूँ। यानी एक नवाला लेना और जीसस का नाम लेना 7 मरतबा, यानी ये उस कामिल खुदा की रोटी खा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया बनाई। करें जब आप कपड़े पहने, अब वेखो तुसी गल्लां मशहूर होंदी है, मैं चाहना अग लगे गल्लां मशहूर होण, लोकी कंधा ना टकरा मारन ते आखण कि यार किहड़ियां गल्लां ने। जदों कमीज पाओ 7 वारी उहनूं झाड़ के यसू दा नाम लैके पाओ 7 मरतबा, 1 2 यसू दे नाम ते झाड़दा। शैतान ने साडे कपड़ियां ते भी लानत कीती, उहनूं कहा झड़ गईयां एक दिन लानता यसू दे नाम ते झड़ गईयां। करें काम, आदत बना लें अपने घर में, कपड़े पहने 7 मरतबा झाड़ कर, बाजी रोटी पकाओ 7 वारी। जरा पहला हांडी जो डोई डोई उन्होंने आंदे ना, हुण उर्दू मैनूं ओहदी नहीं आ रही, जरा समझ लो। 7 वारी पहला उन्होंने यसू दा नाम लैके ओहदे चलाओ। सर जी बड़ा कुछ मालका नाल प्यार कर ली, तुसीं टुरो ते सही, अगे ते लगो। अपनी सैलरी चो 7 नोट भावें 10 वाले 5 वाले 7 नोट कढ के अपने प्रेयर रूम च रखो, दूजे दिन कढ के तुसीं ही ले लियो, मैं नहीं तुहानूं आंदा। करें तो सही, मैं मिस्ट्री ऑफ 7 पर बात कर रहा हूं। करें तो सही। 7 कलीसियाएं, 7 मोहरें, 7 प्याले, ये आसमान पर हर काम 7 से होता है शुरू। 7 एंजल से, 7 प्यालों से। कोई रिचुअल अगर कोई रस्म आसमान पर होती है तो वो 7 से होती है। जिद्दण कलीसिया परवान चढ़ेगी, उन्ना बड़ा अफसोस है जेड़े लोग कबूल नहीं करन दे इस दुनिया ते नहीं होने उस वक्त जिद्दण परवान चढ़ेगी कलीसिया। ये मैं दुख के साथ बोल रहा हूँ, बड़े सारे लोगों को इस जमीन तो जाना पैना क्योंकि इससे रह के इन्हां गल्लां दा यकीन नहीं करन दे। जिद्दण परवान चढ़ेगी या बादशाही, पूरी दुनिया दे विच तुहानूं बादशाही नजर आएगी, पूरी दुनिया में नजर आएगी। जिस खुदा ने मुझे ये हिकमत दी है, उसने मुझे काम किया कि तू कर और तू करी जा, ते इन्हां नूं 10 करन ते भावें ना करन। मैंने कहा आसमान में, और तुसीं जाहलां दे कोल जाओगे जिन्हां दे घरां दे फर्श टुੱਟੇ नहीं पूरे पे होंदे, जिन्हां दी जिंदगियां नहीं हरियां होईयां, उन्हां नूं समझोगे, उन्हां नूं पुछोगे जाके, ठीक है। जिन्हां दे बूहे को चिक्कड़ नहीं मुकदा, उन्हां नूं जाके पुछोगे गल्लां। कितनों को मेरी बात समझिए? आप किस दुनिया की बात करेंगे? ये दुनिया ते खुदा दी सकी नहीं हुई है, सकी दुनिया खुदा दी। गोडे दी पीड़ ना जाए तो उत्थे जादूगरां को टुर जांदे। ये दुनिया ते खुदा दी सकी नहीं हुई, ताड़ी सकी होएगी। जेड़े भांडे नूं मालकां आप बनाया, वो भांडा मालकां दे घर नहीं रहा, ते तुसीं उस भांडे नूं चट्टोगे तुसीं चट्टो, जिन्ना चट्टिया जांदा एक दिन वो भी जहर बन जाएगा। सारी ये दुनिया तो खुदा की सकी नहीं है, आपकी कैसे सकी हो जाएगी? मैंने दौलतमंद लोगों को देखा है, महल्ले दे विच फजूल जा बंदा होएगा, ओदी वजह तो चर्च नहीं जाते, उन्होंने पता लग जाएगा, फिर वो गल्लां सुनांदा है। मैं आपको मिस्ट्री बता रहा हूं, मकाशफा की किताब को सारे घर जाकर पढ़ना। हर काम 7 से शुरू करते हैं वो। खुदा की कुदरत, उन्होंने की लोड़ है 7 चिरागदान बनाए, 7 प्याले बनाए, 7 फरिश्ते बनाए, क्यों? वाह घर में काम शुरू करो, और जो को पूछे उसको बोलो हमने करने ही करने हैं। घरों बाहर निकलो, 7 कदम रखो, एक रखो फिर अंदर आओ, बाहर रखो फिर आओ, 7 बारी रस्म करके फिर सफर पे जाओ। करेंगे आप? सर जी पूछे आप मुझसे, मैं बताता हूं आपको जैसा खुदा ने मुझे बताया है। मिस्ट्री ऑफ 7 क्या है? हर काम इतने घर चलाना है तो बागा, ठीक है। वो भाई पूरी दुनिया चला रहा है आसमान पर बैठे हुए,
और बस हिकमत से काम करता है। असी हिकमत को नहीं जाके योर लांडे ने। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? मैंने कहा इस कंट्री में एक ही बरकत है, जिद कोल पैसा है वो ब्लेस है। जिद कोल पैसा, बाइबल कहती है कि हिकमत की तलाश कर, सब कुछ बेच दे और हिकमत को खरीद ले। यह लिखा है बाइबल में। खुदा कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को, मां के रहम को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है। मैंने कहा याकूब को 4 बीवियां देकर उसको सिर्फ 12 बेटे दिए, और यहां पर लड़कों को लड़कियों को मैंने तोबा नहीं पाई सब हुण मैं मुड़ गया जे, हुण नहीं जे मैं मैसेज करदा, फिर करतूत ओदी बाहर आ जांदी। हालेलुया। मैंने कहा साइंसदानों की आप हिस्ट्री जाकर पढ़ें। जो साइंसदान डीप गया है वो क्रिश्चियन होकर वापस आया है। जो साइंसदान डीप गया है और उसने डीप तरीके से तलाश की है चीजों की, वो क्रिश्चियन होकर ही वापस आया है। तो समझ के साथ मेरा भाई, समझ के साथ, हमने एक ही काम रखा हुआ है, बस दुआ है, पैसे आ जाने का। यार ये चीजें नॉर्मल है। ये चीजें क्या हैं? ये नॉर्मल चीजें हैं। खुदा के नजदीक सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। जिसके हाथ में सारी जमीन है उसके हाथ में मेरा फाइनेंस भी आ सकता है, पर मैं फाइनेंस का मालिक उसको बनाना नहीं चाहता। मैं अपने फाइनेंस का मालिक उसे बनाना नहीं चाहता। मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे सेल हैं, आप उनको देखें, उन सेल्स के अंदर जो माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आते हैं, उनके अंदर 7 कलर भरे हुए हैं। जाकर नेट पर गूगल पर बैठ कर देख रहा, इतना डीप। और आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर 7 रंग हैं, और आसमान पर ये सिर्फ मिस्ट्री आपके खुदा के पास और जीसस क्राइस्ट के पास आपको नजर आएगी। हाँ के ना? और मत्ती की इंजील सुनील ध्यान ना पड़ी, जीसस क्राइस्ट ने जो हैकल के अंदर मिरेकल किए वो भी 7 ही किए हैं। मैंने इतना डीप पढ़ा उसको, 7 मिरेकल किए उसने हैकल के अंदर। एक एक काम, एक एक नुक्ता जीसस क्राइस्ट ने। तुसी सोचो, जिसने अपना कीमती खून देकर किसी चीज को मोल लिया हो। आप देखें गाड़ी खूबसूरत लाते हैं, फिर भी उसको तैयार करते हैं, उस पर स्टिकर लगाएंगे, उसको ऐसा आपने घर कीमत देकर चीजें खरीद कर आप उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। ध्यान से सुनो, कीमत देकर आप चीजें खरीदते हैं और उन्हें और खूबसूरत बनाते हैं। आप मुझे बताएं, जिस जीसस क्राइस्ट ने अपने खून की कीमत देकर हमें खरीदा है, वो हमें खूबसूरत क्यों ना बनाएगा? वो हमारी जिंदगी को खूबसूरत क्यों ना बनाएगा? बस खुदावंद की प्रेजेंस में रहें, रूह में बने रहें, अपनी लाइफ को डिसाइड कर लें कि मैंने प्रेयर करनी है, मैंने चर्च जाना है। चलें, मैंने जैसे स्टार्ट में एक मिसल दी थी कि कर्जे वाले को थोड़ा थोड़ा भी दें तो वो कहता है चलें ठीक है मुझे आ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ज्यादा की उम्मीद चली गई, अब थोड़ा थोड़ा करके निकल आए। खुदा ये देख रहा होता है आपको कि आप थोड़ा थोड़ा खुदा की बादशाही में बीज बो रहे हैं, ये ज्यादा नहीं दे सकता। वो थोड़ा थोड़ा ही एक दिन बड़ा होता है और आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाता है। आमीन। ये सिर्फ समझने की बात है। शैतान चाहता है कि आप कभी भी बाइबल में, बाइबल, अच्छा चलें, आप बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी। अच्छा, वीरान और सुनसान थी। डायनासोर्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? खास बात है, खुदावंद ने मुझे बताई, मैं चाहता हूं आप लोग सीखें। डायनासोर्स, साइंस ने कहा कि इंसान के पैदा होने से भी पहले से ही जमीन पर थे। लेकिन स्पिरिचुअल खुदावंद, अब बाइबल में आप ढूंढेंगे, ये तो आप खुदा की रूह से पूछेंगे तो वो आपको बता सकती है। डायनासोर्स असल में जब शैतान जमीन पर गिराए गए, ये तब गिराए गए हैं, ध्यान से सुने, और ये सारी इब्लीस की नस्ल है, और ये जमीन पर गिराए गए। और सुने, जब नूह के जमाने में, जब नूह का तूफान आया तो उसके अंदर इनकी ये खत्म किए गए। लेकिन आप बाइबल गौर से पढ़ना, बुजुर्ग नूह को खुदा ने कहा जो नापाक जानवर है उनके 2-2 जोड़े लेना, और जो पाक जानवर है उनके 7-7 लेना। वहां भी आपको ये मिस्ट्री मिलेगी कि 7-7 लेना। तो नूह ने इनकी नस्ल को भी उस टाइम बचाया। और उसके बाद सुने, साइंस ही कहती है कि जब वो डायनासोर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि 2 प्लेनेट आपस में टकराए हैं, और टकराने से आग और ओले, जो आग पैदा हुई वो उन पर गिरी, और उसकी वजह से वो मर गए हैं सारे, जमीन पर उनकी नस्ल खत्म होगी। बट ऐसा नहीं है, ये उनकी मिस्ट्री है, क्योंकि उनको सिर्फ निशान मिले हैं।
कि ऐसा हुआ है। जब वो डायनासोर की हड्डियां, ये सारी चीजें तलाश करते हैं, तो फिर वो ये सर्च करते हैं ये जमीन पर कैसे मरे हैं। ये तब नहीं मरे, अगर आपने पैदाइश की किताब को गौर से पढ़ा है तो आप सदूम और अमूरा को जाकर पढ़ें। लिखा है आस पास के शहरों को, गांव को भी खुदा ने उस आग से, जो आग और गंधक बरसी थी, उस आग के साथ खुदा ने उनको तबाह कर दिया था। और मिस्ट्री ये, साइंस ये कहती है कि एक कोई प्लैनेट आपस में मिले ने तो अग डिगी उन्होंने उत्ते ते इसलिए डायनासोर मर गए ने। लेकिन ये सदूम और अमूरा के जमाना में खुदा ने जो आग आसमान पर बरसाई और इन सब को खुदा ने खत्म कर दिया। खुदा, आप माने कि आपका खुदा ब्यूटीफुल है, साथ वाले से कहो खुदा को लोगों पर घिन आती है। पता है क्यों? जब वो खूबसूरत सूट और जूती और सॉक्स, इवन देन अंडर गारमेंट्स को भी परफेक्ट, और उसके लिए अपने घर में प्रेयर रूम को वो कुछ भी नहीं करते, तब खुदा को लोगों पर घिन आती है कि इहदा मुंह इंज खुला है कि सारी दुनिया दे मुंह च पा दे तो नहीं रजेगा। तब लोगों को, खुदा को लोगों पर घिन आती है कि जिस प्रेयर रूम में मैं इससे बातें करूंगा, जिस जगह पर इसके साथ आऊंगा, जिस प्रेयर रूम में आकर मेरा एंजल, मेरा फरिश्ता इससे बातें करेगा, उस जगह को इसने सेपरेट नहीं किया हुआ। बैठक सेपरेट बनाई थे, कोई एमएनए चौधरी आएगा तो उन्होंने मिलना होता है। साथ वाले से कोई शर्म करो यार। घर में खूबसूरत वो ड्राइंग रूम बनाते हैं हम, बनाया नहीं, इधर गेस्ट आते हैं, चलो मिलो, सारे मिलकर मर गए हैं, हमसे पहले भी मर गए हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां मर गई हैं, हम भी मिलेंगे मर जाएंगे। कहता गेस्ट रूम ना बनाओ, गॉड खुदा ले हाउस बनाओ, कोई जगह बनाओ, तुसी मर भी जाओ, जगह खुदा दी सूरी च कायम रहेगी। सर 12 दरवाजे हिकमत से मेड किया था खुदा ने, उसने 12 दरवाजे, सारा यरूशलेम तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। आज वो 12 दरवाजों वाली एक दीवार आज भी कायम है, क्योंकि उसने उस हिकमत से बनवाया था। मैंने कहा मरने के बाद भी वो चीजें कायम रहती हैं जो हेवनली गॉड की मर्जी से जमीन पर आप बनाएंगे। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? इमेजिन करें, समझ लें, सब कुछ मेरे लिए खुदा मेहरबान है, खुदा कंप्लीट करेगा, हर चीज को मेरी लाइफ में कंप्लीट करेगा। आप सोचें और आगे बढ़े। कितनों को मिस्ट्री ऑफ 7 समझ आ रही है? मैंने कहा आसमान पर 7 एंजल्स एक टाइम में नरसिंगा फूंकते, एक 7 कलीसियाएं, 7 प्याले, 7 एंजल्स, रिचुअल्स, पता नहीं हेवन में क्या होता है, लिखा है प्याले उंडेले, उन्हें उन 7 ने प्याले उंडेले। अच्छा खुदा नु की लोड़ है पहला प्याला उंडेलो फिर मैं जमीन ते काम करांगा? व्हाट, क्या है, क्या है ये? भाई नाल दिन कोई उतले दी हिकमत है, पादरी दी नहीं है, वेंदे की हो ओनू, क्यों गुस्से ना वेंदे हो? आपकी जिंदगी में आप किस दिन पैदा हुए, हर डेट पर ध्यान रखो। आपकी डेट क्या है, आपने फोकस करना है। आप जिस दिन पैदा हुए उन दिनों को गिनो, मैं किस डेट में पैदा हूं, किस वीक में पैदा हूं, हर चीज पर फोकस करो ताकि आप खुदा की हिकमत को जान सको कि ये क्या है। ये अमल जमीन पर करने से आसमान का खुदा किस तरह से जमीन पर काम करता है। हालेलुया। हुण मैं रोज़िया लाण लगा। कितनों को सरमन समझ आ गया? नाल दिन को चले 1 मिनट आपस में गुफ्तगू करें 7 की अदद पर के मुझे अब क्या करना है, मैंने जो सुन लिया है। सारा नवे अहदनामे च सुनील, सारा नवे वाला ही, आखिरी किताब वाला ही है। मैं तो यकीन कर रहा हूं ਮੈਨੂੰ याद है। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 22 साल हो गए ना। ਤੇ 22 साल सुनते ही होए ने केड़ा कुछ कीता है। करें बात करें, जरा डिस्कस करें, थोड़ा ऊंचा साउंड में बोलें एक दूसरे के साथ। जिन्हों को अच्छी समझ आई है आके दस सकता है, कोई गल नहीं। जब माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, 7 बार जीसस का नाम लेकर अपने बच्चे को दूध पिलाया करें। बड़े काम है, पूछे मुझसे, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जब आप, जिनकी आंखें कमजोर हैं, अगले संडे टेस्टमनी, जब रात को बिस्तर पर सोएं, 7 बार जीसस का नाम लेकर इस तरह से हाथ रखें, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
7 मरतबा अपनी आंखों पर हाथ रखकर सोना है। करें, बताएं मुझे क्या चाहिए आपको, पर ये अमल करने पड़ेंगे। जब हम सब ये कर रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आसमान की कुव्वतें बेदार हों, वो बेदार हो जाए। यार ये जमीन पर क्या कर रहे हैं ये लोग मिलकर। चलो मैनू तुसी दसो, जमीन ते लोकां सलाह कीती असीं बुर्ज बनाउने आ। की बनाउने आ? बुर्ज बनाउने आ। उन्हां पंगा ले लिया पे बुर्ज बनाइए। बुर्ज बनाने से वो जमीन पर आ गए या सारे की करन डे ने? हाँ कि ना? सर जी जब तुसी 7-7 बारी झुकोगे सारे नीचे आएंगे, ये क्या कर रहे हैं? वो आएंगे एक दिन। आप शुरू करें। जेड़ा जिहदे कोल कार है, जो अपनी कार नूं चाबी लाए तो 7 बारी चाबी लाए, फिर गड्डी च बवे। आज जो छोटी नूं लांदा एक दिन वड्डी गड्डी नूं भी चाबी लाएगा। हालेलुया। कितना मजा आता है बरकत वाली बातें सुनकर। पर ये करो जो चीजें मैंने नहीं बताई, और अगर आपको स्पिरिट गाइड करे वो भी करो। और एक शैतानी अमल तो बचना है। बाथरूम का बुआ नहीं 7 बारी अंदर बाहर जाने वाला काम करना। ये हरकत भी मैंने किसी को करते देखा है। एक और हरकत मेरे सामने आई थी। 7 दिन लिए मैं सुखिया, मैं नहाना नहीं। मैं क्या है, कोई सुखना नहीं है। ये शैतान के लोग करते हैं। जेड़ी चीज नेगेटिव है मैं तुहानू पहला दसन दिया। गंदी चीजों के साथ कोई रस्म नहीं करनी। गंदी चीजों के साथ मतलब गंदे कपड़े में 7 दिन वाशरूम च रहन देने। फरिश्ते आके धो जाएंगे, उस तो बाद तेनू ही धो के जाएंगे। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? हालेलुया। फास्टिंग के बारे में सुने। आदम और हवा जब खुदा उनके करीब था तो वही सारे काम कर रहे थे। आपने 5 घंटे बस भूख बर्दाश्त करनी। 5 घंटे के बाद पानी पिए, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, फ्रूट खाएं, बस मीट नहीं खाना। जिस तरह से आदम और हवा के लिए लिखा, जमीन पर अब तक कोई सब्जी नहीं उगी थी। खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। हम 21 दिन वो वाला काम करेंगे क्योंकि उस टाइम खुदा उनके बड़ा करीब था। वो बिना नाइफ के फ्रूट खाते थे, उतारते थे और खाते थे, उतारते थे और खाते थे। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनको आप नाइफ लगाए बगैर नहीं खा सकते, जैसे दुआना नहीं, केले नूं बगैर नाइफ तो खादा जांदा। गरमा जिहड़ा हुंदा है उसको तोड़े, हाथ से तोड़कर खाना है। ऐ ना मैनू हुण फोन करो, भाई साहब फलाना फ्रूट है एदा की करिए। जो कुछ भी हाथ से खाना है। हम वो काम करेंगे जब ऐसे काम करने से खुदा उनके करीब रह रहा था उस वक्त। हम वो ये सारे काम हुण कोई वेट, अब कोई स्पेस नहीं आएगी। एक काम खत्म होगा दूसरा हम शुरू कर देंगे, एक खत्म होगा दूसरा, ताकि हम बस खुदा उतरे, देखे कि ये लोग जमीन पर क्या कर रहे हैं। देखे जब आप अगर आप ऑफिस के अंदर हैं, आप जाकर अपनी सीट पर बैठे, 7 बार उस सीट पर सामने की तरफ जीसस का नाम लेकर झुके। अपनी सीट पर जाकर 7 मरतबा झुके। जैसे मैं आप बैठा हूं काम करने के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद मैं इस वर्क प्लेस पर तेरे यीशु नाम से झुकता हूं क्योंकि ये तेरे कंट्रोल में है। बस ये वर्ड बोलने और अपना काम शुरू कर देना है। जाकर बड़ा सा लिखकर 7 अपने मोबाइलों पर, स्टेटसों पर लगा दें, मिस्ट्री ऑफ 7। ठीक है, और इसको यूज करना शुरू करें। जैसे भी सेंटेंस आपकी स्पिरिट आपको दे उसको बनाएं और सब ये काम करें। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगहों पर इसकी मुनादी करो, जितने लोग ये काम करें, ताकि खुदा बेदार हो। एंड नेगेटिविटी फैलाने वाले ना देख दी तो उन्होंने सारे लोगों उही काम करने हैं जेडे दसे ने। किन्ने किन्ने रेफरेंस दिते ने बाइबल चो? मैं बहुत सारे। चलो अगली गल। अच्छा, जैसे आदम और हवा बिना नाइफ लगाए फ्रूट खाते थे, उसी तरह से आपने ये फ्रूट खाना है। नाइफ नहीं लगानी, जैसे भी घर में आए उसको वॉश करें और खाएं। बस 5 घंटे का फास्ट, और इसमें गोश्त और ऐसी चीज़ों से बस परहेज करें, मीट से। ठीक है, 21 दिन आपने वो वाला फास्ट करना है जिसमें आपने मीट शीट नहीं खाना, सब्जियां खाएं, दालें खाएं। 5 घंटे, इतना छोटा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ। बस फ्रूट उसमें आपने इसी तरह से खाना है। ये चीज़ें जाकर लिख कर अपने फ्रिज पर लगा दें, क्योंकि फ्रिज को अक्सर सारे जाते हैं। पानी पी,
ठीक है, तो उस पर लिख कर लगा दें ताकि सबको याद रहे फ्रूट बिना नाइफ के खाना है। ठीक होगा। वुमेन मीटिंग है, वो फ्राइडे मौसम की वजह से नहीं, इस फ्राइडे मस्ट है कि मौसम बेहतर हो जाएगा और हम वुमेन मीटिंग को भी करेंगे। आमीन। मंडे से ये फास्टिंग है, आपने इसको करना ही करना है। हर चीज़ खाएं, बस मीट से परहेज करें और 5 घंटे का बस इसमें फाका रखें और फ्रूट पर ध्यान रखना है। और लाजमी हर रोज आपके घर में थोड़ा सा फ्रूट आना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि सारे वो थोड़ा थोड़ा सा खा सकें। आमीन। मिस्ट्री ऑफ 7 पर काम करें, ट्रस्ट करें। अब देखिए मैंने ये क्यों बताई है, आसमान पर ये सारे काम 7 में होते हैं और खुदा सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। ध्यान ना सुनो, आसमान पर ये काम होते हैं, मुकाशवा पढ़ना, और खुदा सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। अगर यही काम हम अपने घर में करेंगे तो खुदा हमारी सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। याद रखें, 7 मरतबा झुककर शैतान लानत भी करता है। ऐसे काम शैतान भी उसी मिस्ट्री के मुताबिक कर रहा है जो खुदा करता था, ठीक है, लेकिन वो लानत करने के लिए करता है, पर हम बरकत के लिए कर रहे हैं। आमीन। दिल दिया पढ़ लेना वे दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना में, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना में, मेरे हंजुआं नू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू पढ़ ले वे। गाओ। पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना, तू दिल दिया पढ़ लेना। दोनों हाथ उठाकर आपको प्रेयर वर्ड डिलीवर करने हैं। खुदावन तू सब कुछ करने पर कादिर है, तो मेरी लाइफ को कंट्रोल करेगा, तो मेरे फाइनेंस को कंट्रोल करेगा, तो मेरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा, तू कंट्रोल में बाला को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला खुदा। मेरे हंजुआं नू यसू अज पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले वे, तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले, तू दिल दिया पढ़ लेना तू दिल दिया पढ़ लेना तू दिल दिया पढ़ लेना मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले रे, मेरे हंजुआं नू अज यसू पढ़ ले डिलीवर करो, हर एक चीज के लिए वर्ड डिलीवर करो। तो मेरे कदमों को कंट्रोल करने पर कादिर है, क्योंकि तू सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, तू ढांक के रख बैठा है, तूने सब चीजों को कंट्रोल किया है। मेरी लाइफ को, मेरे फाइनेंस को, मेरे बिजनेस को खुदावन को कंट्रोल करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Hallelujah.
बहुत प्रेशर के साथ वर्ड डिलीवर करना जैसा मैं बोला। खुदावंद आलम बाला तेरे कंट्रोल के अंदर है, समंदर तेरे कंट्रोल में है, चांद सूरज सितारे तेरे काबू में है, तेरे काबू में है, हर चीज तेरे काबू में है। मेरी लाइफ तेरे कंट्रोल में हो, मेरा फाइनेंस, मेरी जुबान, मेरी सेहत तंदुरुस्ती तेरे कंट्रोल में हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वर्ड डिलीवर करो। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया
विच असीं गाउंदे रहना है जप लगाकर गाओ दिल से ये वर्ड डिलीवर करो मिस्ट्री ऑफ सेवन तुम्हारी बॉडी के अंदर कायम हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं कोदे रहना है हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया 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 दा नारा असीं लाउंदे रहना है छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया दा नारा असीं गाउंदे रहना है छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है ऐसा सब अपने हाथों को बुलंद करें और सामने मिलकर कहना है हालेलुया 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 असीं गाउंदे रहना है छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया 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 दोनों हाथ उठाकर उंगली के साथ वर्ड डिलीवर करो खुदावन मेरी लाइफ तेरे कंट्रोल में आए मेरा फाइनेंस मेरा बिजनेस मेरे कदम मेरा हार्ट मेरी बॉडी मेरा रिस्क मेरी रोटी मेरा एक एक मेरी बच्चे मेरी फैमिली मेरी एजुकेशन तेरे कंट्रोल में आए इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया खुदावन हर चीज मेरी तेरे कंट्रोल में आए इन द नेम ऑफ जीसस तेरे कंट्रोल में आए इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है सोहणे नासरी दा झंडा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है सोहणे नासरी दा झंडा असीं लाउंदे रहना है हालेलुया 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 दा नारा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है हालेलुया दा नारा असीं लाउंदे रहना है धुप्पां छावां दे विच असीं गाउंदे रहना है और खुदा का थैंक्स करो हालेलुया बोलो परफेक्ट गॉड के सामने रियल गॉड के सामने हेवनली गॉड के सामने कामिल खुदा के सामने
हम सब हाजिर हैं और एक कामिल काम जमीन पर हम शुरू करेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मिस्ट्री ऑफ 7 कायम हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे घर में, मेरे फाइनेंस में, मेरे रिस्क में कायम हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया।